क्यों चले गए? हरे कृष्णा। तो तृतीय अध्याय में भगवान अंत में जो तीसरा अध्याय के 36 नंबर श्लोक से 43 श्लोक तक, जब अर्जुन ने पूछा था कि ऐसा क्या चीज है एक व्यक्ति को जो है एक पाप रूपी जो है भयानक पाप में लगा देता है। हालांकि कभी कभी हमारा मन में वो इच्छाएं नहीं होने पर भी एक व्यक्ति को ऐसा क्या चीज है जो कि पाप में कार्य में लगा देता है। तो भगवान ने उसके जवाब में क्या बोला कि काम है सो क्रोध है सो रजोगुण समुद्भवा, है ना। ये काम है जो कि व्यक्ति का परम शत्रु है ना, ऑल डिवोरिंग एनिमी। और ये जो है इवन एक ज्ञानी व्यक्ति का भी बुद्धि को हर लेता है, जिससे कि वो भी गलत कार्य में लग जाता है कि नहीं। और ये जो इसका जो इच्छा है, काम जो है ऐसा चीज है जो कि दुष्पुरेण, आप जिस प्रकार आग में जितना ही घी डालोगे ये मत सोचो कि आग बुझ जाएगा, है कि नहीं। इसी प्रकार ये दुष्पुरेण, ये सेटिस्फाई नहीं होता, आना लेना चाहिए, जैसे और मांगता रहता है, जलता रहता है और भी, है कि नहीं। और इसके सॉल्यूशन में भगवान बोलते हैं काम जो है वासना है, हमारा मन बुद्धि और सेंसेस इंद्रियों में बैठा हुआ है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है तो क्या करिए, एवं बुद्धि परम बुद्धा संस्था आत्मानी आत्मनि। तो अपने जो बुद्धि को जो है आध्यात्मिक, अभी जो बुद्धि है हमारा भौतिक बुद्धि में लगा हुआ है कार्य में, उसका आध्यात्मिक इंटेलिजेंस आप उसमें भरिए, या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, है ना। एवं बुद्धा परम बुद्धि, तो उसके द्वारा आप मन और इंद्रियों को विजय कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट तो होना चाहिए इंद्रियों से, तस्माद इंद्रियम आदो, है ना। कई चीजें जो है मन को हमको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंद्रियों को कई चीज, आपका जीवा अगर कुछ चाहता है खाने के लिए उसको रोक सकते हो, मन तो रोते रहेगा, है कि नहीं। तो इंद्रियों से, है ना, धीरे धीरे कम से कम बाह्य दृष्टि, बाह्य चीजों को रुकना चाहिए। और भगवान स्पेशली बोलते हैं चतुर्थ अध्याय के अंत में कि हमें आध्यात्मिक जो बुद्धि, क्योंकि मन के, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, उसके ऊपर आत्मा है, इसलिए आप क्या करो, आत्मा के जो बुद्धि को आध्यात्मिक बुद्धि में परिवर्तन करो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में भरो, जिससे कि आप मन को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फिर इंद्रियां भी साथ ही साथ कंट्रोल होगा। तो स्पेशली इसलिए आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, ट्रांसडेंटल नॉलेज के बारे में बोला ना, कि ज्ञान के द्वारा आप, हाँ यहाँ पे बोलते हैं, देखिए इस प्रकार है महाभाव अर्जुन, आपको आपके भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हाँ, बोलते कि ये समझो कि आध्यात्मिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे, है ना, आत्मा जो इन सबसे परे है, इसलिए अपने बुद्धि को क्या करो, आध्यात्मिक बुद्धि कर लो। कैसे करोगे, फिर शास्त्रों पढ़ के, गुरु साधु इनका वाणी सुन के। फिर ऐसे जो अपने काम रूपी जो शत्रु है, हमें हर समय ये जो कामना है, हमारा वासना है, ये कई जगह पे हमें रोकता है अच्छी चीजों करने में, कभी बुरे प्रवृत्तियों से हमें फंसा देता है। इसके ऊपर विजय करना है तो आध्यात्मिक बुद्धि। तो इसलिए चतुर्थ अध्याय क्या हो गया, दिव्य ज्ञान नाम से चालू हो गया। तो भगवान ने जैसे एंड किया था, चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान, तो वही जो बुद्धि, जो ज्ञान किस प्रकार हमें भक्ति में लगना चाहिए, है आध्यात्मिक बुद्धि कैसे होना था, चतुर्थ अध्याय में भगवान ये बोले। और ये बोलते हुए भगवान ये बोल रहे हैं कि पहले जो ये मैं ज्ञान जो है ना, ये योग्य विद्या जो है, पहले मैं सूर्य देव विवस्वान को दिया था। क्योंकि ये ज्ञान जो है, ये मत सोचेगा अर्जुन मैं तुमको अभी दे रहा हूँ, 5000 साल पूर्व जो भगवान अर्जुन को बोल रहे थे, अभी अभी नहीं दे रहा हूं मैं। भगवान बोल रहे कि मैं अभी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो मैं पहले दिया हुआ था सूर्य देव, है ना, वो पूरा, फिर विवस्वान, विवस्वान के बाद वो मनु, ऐसे मनुष्य का जो है ना, मनु जो है एक बिल्कुल बोलते हैं कि इंचार्ज होते हैं, एक कल्प का बिल्कुल इंचार्ज होते हैं, जो कल्प में अलग अलग समय में अलग अलग मनु, जो ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, ये सब मैनेज करते हैं। तो ऐसे ये ज्ञान ऐसे परंपरा में आ रहा था, राजा लोग इसको ज्ञान देते रहे थे, लेकिन राजा लोग जब इससे ये ज्ञान से भटक गए, अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। इस प्रकार यह परम विज्ञान एवं परंपरा प्राप्तम इमं विवस्वते राजस्य विदु स्वकाले न महता योगो नष्ट परंतप। बोले इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से
इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है ना। सकाले न महता योग नष्ट परंतप। आप लोग सुने होंगे कई सारे कंपनीज में ये करते हैं ना कि डिस्टर्शन एक एक्सपेरिमेंट है। डिस्टर्शन इफेक्ट मतलब कोई एक मैसेज आप किसी के कान में भेजो, वो अगर एक रूम में 1000 लोग बैठे हैं, आरंभ में एक व्यक्ति के कान में कुछ बोलोगे, ये आगे का व्यक्ति को पास कर दो, वो कुछ बोलता है, आगे वाला कुछ और समझता है, ऐसे लास्ट में वो मैसेज पहुंचते पहुंचते कुछ और ही निकलता है। वैसे ही ये जो आध्यात्मिक ज्ञान भगवान बोल रहे कि मैं दिया था, ये जो सूर्य देव विवस्वान है ना, सनगढ़ विवस्वान को दिया था, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, जैसे आप लोग पता है कि सूर्यवंश में आते हैं इक्ष्वाकु वगैरह, बाद में उसी वंश में रामचंद्र भगवान आते हैं। तो ये जो परंपरा चल ही रहा था, लेकिन क्या हो गया, सकाले न महता, समय के प्रभाव से है ना, योगन अष्ट परंत पर डेविएशन हो गया और उसका सही जो शुद्ध तरीके से ज्ञान जो है लुप्त हो गया, होता है ना। इसलिए मैं ये ज्ञान फिर तुमको फिर से ये ज्ञान दे रहा हूं। क्यों लुप्त हो गया, ये बहुत जरूरी है, हम सब लोग को समझना है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि मैं ये ज्ञान उनको राजाओं को दिया था, आपको भी अभी दे रहा हूं, क्योंकि इसका बहुत जरूरी था, है? क्योंकि ये ज्ञान जब ऐसे राजा लोग समझते थे, प्रजाओं को क्या करते थे, ऐसे जो तृतीय अध्याय के अंत में बोले, लस्ट के द्वारा एक व्यक्ति पीड़ित होता है काम के द्वारा, उससे वो बचाने के लिए जो राजाएं ये ज्ञान को अपने प्रजाओं को देकर उनको ये भौतिक संसार से ऊपर उठाते थे। लेकिन जब ये परंपरा में ज्ञान भटक गया, लोग इसको सही तरीके से पालन नहीं किए, तो इसलिए जरूरी पड़ा कि मैं इसको फिर ज्ञान दूं। इसका मतलब यह है, जिस प्रकार हम कोई अपने महत्वपूर्ण वस्तु है, गोल्ड है, डायमंड है, या कुछ वैल्यूएबल ज्वेल है, उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छा लॉकर में या कहीं पे सजा के रखते हैं, राइट। क्यों सजा के रखते हैं या बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, डाल के बिल्कुल ताला लगा के, क्योंकि उसको हमें बचाना है। लेकिन जब ऐसे कल्चर का बात आता है, आध्यात्मिक ज्ञान का बात आता है, इसको ऐसे छुपा के रखने से वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। अगर हम एक पीढ़ी को आगे देना चाहते हैं, ये कल्चर को हमें सुरक्षा करना चाहते हैं, तो उस चीज को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस एंड प्रीच। अगर हम खुद पालन करेंगे और प्रचार करेंगे, तभी जाकर वो संस्कृति बचा रहेगा, या हमारा जो परंपरा है, जो ज्ञान है, आध्यात्मिकता है, बचा रहेगा। ये कोई धन संपत्ति नहीं है कि भाई लॉकर में बंद करके रखो, ये हमारा ज्ञान है, हम छुपा के रखते हैं, नहीं। तो जब एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी प्रैक्टिस नहीं किया, बचेगा क्या, सामने वालों को पता क्या चलेगा। वारकरी वाले अभी जो इतना कर रहे हैं, एक समय पाएगा कौन भाई डिंडी में चल के जाएगा, है ना, आषाढ़ी में भगवान विठल जी के पास, कोई नहीं जाएगा पंढरपुर। अगर आज हम ये परंपरा को बनाए नहीं रखेंगे, है ना, ये भक्तों के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी है। तो उन समय जो भगवान बोल रहे कि ये राजाओं का बड़ा जिम्मेदारी होता था कि जो अपने प्रजा का उद्धार करना, ये जो संसार जो है, इसका जो प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं मैथुनागार है, यहाँ पर सब लोग जो है अपने काम का पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे संसार के बंधन से एक व्यक्ति को उठाने के लिए राजाओं का जिम्मेदारी होता था। और उन दिनों वो राजाएं एक ऋषि भी होते थे, इसलिए बोल रहे हैं ना, राज ऋषि, है ना, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु। राजा लोग पहले ऋषि होते थे, सेंटली किंग्स, खाली राजा नहीं होते थे। देखो परीक्षित महाराज, जिन कितने बड़े महान संत थे, है ना, जिनके प्रभाव से श्रीमद् भागवतम मिला। प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, है ना, ये सब राजा सब जो है बड़े धार्मिक होते थे, और जिनके अंडर जो प्रजा होते थे, बिल्कुल, क्योंकि राजा ही ऐसे हैं, राजा ही भक्ति का पालन करते हैं, तो सब लोग उनको फॉलो करते थे, तो ऑटोमेटिक प्रजा भी भक्त रहते थे। लेकिन समय के प्रभाव से जब ये डाइवर्ट हो गया, भगवान ने ये ज्ञान दिया, है ना, फिर से अर्जुन को। हाँ, इसलिए हम सब लोग को ये समझना चाहिए कि अगर हम लोग आज अगर
इस चीज को पालन नहीं करेंगे, कई जैसे पेरेंट्स हैं बोलते हैं कि हमारा बच्चों का वैल्यू एजुकेशन कीजिए, है ना। जैसे अभी जोशना माता जी भी कुछ दिन पहले उनका कांटेक्ट मुझे किए थे, पूछे थे कि अपने बच्चों का क्लास लगा दीजिए, वैल्यू एजुकेशन क्लास, ऐसे कई पेरेंट्स बोलते हैं। लेकिन पहला चीज है, आप अगर सही में अपने बच्चों को वैल्यूज देना चाहते हैं, कुछ कल्चर सिखाना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा कर्तव्य है कि हम खुद पालन करें। क्योंकि बच्चे देखते हैं पिता माता हमारा क्या करते हैं। एक माता जी, एक मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो बोल रही थी एक जगह पे कि दो माँ थी, वो जा रहे थे ट्रेन में, एक माँ का जो बेटा था वो पढ़े जा रहा था, घंटों पढ़े जा रहा था। तो दूसरे जो मदर थी वो क्या सोच रही थी, भाई मेरा बच्चा को मैं इतना बोलता हूँ पढ़ने के लिए, कभी नहीं पढ़ता, लेकिन इनका बच्चा को देखो कितना पढ़े जा रहा है, कितना अच्छा है। तो वो जाकर उसका मम्मी को पूछते हैं कि तुमने क्या ज्ञान दिया है। तो वो मम्मी ने ये बोला, भाई इतना आसान नहीं है, ये बच्चा अभी इतना पढ़ रहा है क्योंकि मैं इसको पढ़ाने के लिए मैं उसके सामने बैठ के घंटों पढ़ता था, इसने देख के सीख लिया कि अभी मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जो तीसरे अध्याय में भगवान ने बोला, यदि यद आचरति श्रेष्ठास, जो समाज में नेताओं जो करते हैं, लीडर्स जो करते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स, है ना, ये सब एक एक लीडर है बेसिकली, इनके अंडर कई सबॉर्डिनेट्स हैं। अगर ये लोग जो पालन करेंगे, उनके अंडर जो सबॉर्डिनेट्स फॉलो करने वाले लोग ऑटोमेटिक वो फॉलो करेंगे। इसलिए ये ज्ञान भगवान इसलिए दे रहे हैं कि राजाओं को ये ज्ञान था, परंपरा में राजाओं को दिया जाता था, ताकि राजाएं जो अपने प्रजा को सही तरीके से गाइड करके, जो पिछले अध्याय में जो काम के ऊपर विजय करने के लिए जो बुद्धि है ना, आध्यात्मिक बुद्धि है ना, उसके ऊपर जो भगवान बोल रहे, वही चीजें बोल रहे कि ये ज्ञान में राजाओं को देता था ताकि वो प्रजाओं को उद्धार कर पाए आध्यात्मिकता में जोड़ के। लेकिन अभी जब ये परंपरा फिर से छूट गया एक समय पर, इस ज्ञान फिर से मैं दे रहा हूं अर्जुन। और ये अभी ज्ञान को कैसे एक व्यक्ति रख पाएगा, अपहोल्ड कर पाएगा। मैं बोला जैसे धन संपत्ति को रखने के लिए हम लॉकर में रखते हैं छुपा के, लेकिन ये कल्चर को रखने के लिए हमें क्या करना है, पालन करना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। शिला प्रभुपाद जैसे, इसलिए शिला प्रभुपाद के गुरुजी 1922 में जब उनको बोला, यू आर अ यंग एजुकेटेड मैन, है ना, यू नो इंग्लिश, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ भगवद गीता, है ना, वैदिक मैसेज इन इंग्लिश इन वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य देशों में ये ज्ञान क्यों नहीं आप प्रचार करते, कृष्ण भावनामृत। हाँ, क्योंकि जैसे प्रभुपाद, उनका जो गुरुजी जैसे ही देखे कि प्रभुपाद एक एजुकेटेड व्यक्ति है, इंग्लिश भी जानते हैं, तो ये हमारा ये जो संस्कृति, भारत का जो इतना महान ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, ये क्यों भारत में सीमित रहे। बोले कि आप अंग्रेजी में प्रचार करो, इसलिए शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन खोल दिया। और उनको एक भी आदेश दिया था, और प्रचार करने के लिए बेस होना चाहिए, और बेस है पुस्तक। कोई भी संस्था के पास अगर बुक्स नहीं है, लोग कैसे ज्ञान ले पाएंगे। शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, अरे आप कितने बोलोगे लोगों को, 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, वो जाएगा फिर भूल जाएगा, लेकिन एक किसी को मेरा एक पुस्तक दे दोगे, वो व्यक्ति जाकर बार बार जब खोलेगा, मैं उसके थ्रू प्रचार करूंगा। शिला प्रभुपाद इसलिए अथक प्रयास किए। बस 1965 से 1977 में 12 साल के अंदर 14 बार विश्व में भ्रमण कर लिया। और लेकिन जहां भी जाते थे, रात भर वहां पे अपना नींद त्याग करके रात 1 बजे उठ जाते थे, 10 साढ़े 10 बजे सोते थे, 12:30 1 बजे उठ जाते थे, बिल्कुल 4-5 घंटा बैठ के लिखते थे पुस्तकें। 80 पुस्तक लिखा उन्होंने, 80 पुस्तक लिखा। ये जीवन में हमारा असली कृतज्ञता प्रभुपाद का दे सकते, कृतज्ञ हो सकते हैं अगर हम उनका पुस्तक पढ़ें और उसके ऊपर, है ना, चिंतन मनन करके उसके आधार पर अगर जीवन बिताने के लिए प्रयास करें। शिला प्रभुपाद का इतना प्रयास था। हाँ, तो इसलिए तभी ये संभव है एक आध्यात्मिक कल्चर को बचाने के लिए, जब इसका हम प्रैक्टिस करें, फॉलो करें और प्रचार भी करें। नहीं तो ये धीरे धीरे डेविएट हो जाएगा। जिस प्रकार ऐसे बोला जाता है कि एक रास्ता में अगर कई साल तक या कई महीनों तक अगर कोई व्यक्ति चलता नहीं, वो रास्ता में कोई जाते नहीं ना, वहां पर क्या हो जाता है, कई सारे फिर घास फूस, पूरा जंगल जैसे हो जाता है। वैसे ही जब हम एक बार 2 बार, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी जब पालन नहीं करता है ना ट्रेडिशन, क्या होता है, फिर अब अपसंप्रदाय सब आ जाते हैं, डेविएशन से आ जाता है। 5000 साल पूर्व भगवान बोल रहे हैं
कि भाई ये ज्ञान जो है मैं विवस्वान को दिया था, लेकिन वो डाइवर्ट हो गया, फिर से ये ज्ञान को देना पड़ रहा है, क्योंकि आप मेरा मित्र और सखा हो। पिछले श्लोक बोलते हैं, आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही इदम उत्तमम। बोल रहे कि ये ज्ञान मैं इसलिए दे रहा हूं, तुम मेरा भक्त हो, मेरे द्वेष नहीं करोगे, और सखा भी हो, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं। इसका मतलब भक्ति या भगवान की गीता का ज्ञान तभी तक ये व्यक्ति नहीं समझेगा जब तक उसको कृष्ण भगवान के प्रति थोड़ा विश्वास है, थोड़ा श्रद्धा है, थोड़ा प्रेम है। कई लोग कृष्ण अरे क्या है ये तो, है ना, कई लोग द्वेष करते हैं भगवान को, है ना, भगवान ने रासलीला किया था, ये किया था, वो किया था, भगवान ने पर्वत भी उठाया था गोवर्धन, वो नहीं मानते हैं। कृष्ण भगवान कितना अच्छे कार्य किए थे, ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, आज सब लोग फॉलो करते हैं भगवान के, ये गीता के नाम पर बिजनेस करते हैं, कई लीडरशिप प्रिंसिपल्स ले लेते हैं, लेकिन सही तरीके से, क्योंकि भगवान कृष्ण को वो सही तरीके से ये नहीं मान रहे कि भगवान है, हमारा परम मित्र है ना, सुहृद है, तो इसके कारण क्या रहा, उनको जो गीता का जो सही संदेश नहीं मिल रहा है। ये उन व्यक्तियों का रहस्य या गुह्य रह जाता है जब तक ये व्यक्ति भगवान को भक्त नहीं बने, है कि नहीं। तो इसलिए कोई प्रामाणिक भक्त से सुनना चाहिए। तो भगवान ये बोल रहे हैं, ये ज्ञान मैं इसलिए अभी तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरा भक्त हो और सखा हो। ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 5000 साल पूर्व भगवान बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान ये भटक गया। 500 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु, आज इस्कॉन का संस्था उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है। श्रील प्रभुपाद बोलते ये जो संस्था जो चैतन्य महाप्रभु ने आकर आरंभ किया था 500 साल पूर्व नवद्वीप में, जो मायापुर सीधाम मायापुर में जन्म हुआ। हम लोग आते हैं हर दिन, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त। तो भगवान स्वयं भक्त बन के आते हैं हमें सिखाने के लिए कैसे भक्ति करना है। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ थे 500 साल पूर्व, तब उसी समय भी कई सारे अपसंप्रदाय आ गया था। जब महाप्रभु थे, कहना है क्या, महाप्रभु जाने के बाद फिर से बड़ा स्ट्रगल हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर आए 18th सेंचुरी में, प्रभुपाद फिर 1896 में आए हैं। तो 18th सेंचुरी में जब भक्ति विनोद ठाकुर आए, वो देखे कि महाप्रभु जाने के बाद सारे वैष्णव मतलब लोग देख के हंसते थे। वैष्णव मतलब कई लोग होते थे भक्त, जो वैष्णव जो इसको जैसे गौड़ीय वैष्णव मतलब वो सोचते थे अरे ये लोग तो जो ढोंगीबाजी करने वाले लोग है कि नहीं, और अपने आप को गोपियां बोलते हैं, ऐसे सब गलत कार्य में लगते हैं, मांस वगैरह भक्षण करते हैं, ये सब पान वगैरह खाते हैं, ये अपने आप को क्या वैष्णव है। तो वैष्णव लोग का नाम सुनने से हंसते थे लोग। ऐसे समय में भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य चैतामृत ढूंढने के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है ढूंढने के लिए उनको समय लगा। हाँ, उसके ऊपर उन्होंने फिर बहुत पुस्तक लिखे। उन्होंने एक चीज को संस्थापना करने के लिए कितना एक बेसिस चाहिए, तो सही तरीके से उन्होंने सिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था एक समय आएगा, चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े दूत आएंगे जो ये ज्ञान को जो है सारे देश विदेश में प्रचार करेंगे बोल के उन्होंने बोला था। और जिस साल ये बोले थे 1896 में, उस साल श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ था। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये है, तो ये ज्ञान जो है बिल्कुल फिर से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद ने 50 साल 100 साल 150 साल पूर्व फिर से इसको एस्टैब्लिश किया। आज जो हमें ज्ञान मिल रहा है, अगर हम लोग भी आज, कई लोग जो इस्कॉन में भी बोलते हैं श्रील प्रभुपाद ने कहा था, किधर कहा था, कहाँ रेफरेंस है पता नहीं, बोल देते हैं श्रील प्रभुपाद ने ये बोला था कि आप ये करो वो करो, है ना। श्रील प्रभुपाद जब थे, कई भक्तों ने गोपी भाव क्लब कर लिया था कि गोपी लोग टॉप मोस्ट भक्त है भगवान का, तो हमें क्या करना है, गोपियों का भाव रहना है, गोपियों का भाव में रहना है। तो वो सोचे कि गोपी भाव क्लब, श्रील प्रभुपाद सोने बहुत डांटे, बोला ये सब डेविएशन है, ये सब संस्था में डेविएशन है। बोलते डोंट ऐड एनीथिंग, डोंट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, जस्ट फॉलो। प्रभुपाद बोलते थे इस संस्था को बर्बाद मत करो, शुद्धता से जो जो मैं सिखाया हूँ बस फॉलो करो। हाँ, मैं ये पॉइंट पर बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे ऊपर बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें कोई भी चीज हम बता भी रहे हैं दूसरे पब्लिक को, अगर हमारा ज्ञान नहीं है, कहाँ पे पढ़े नहीं है, या ठीक से कई साधु से सुने नहीं है, हमको खाली में मैसेज नहीं पास करना चाहिए। जैसे हमारा बस संस्थापक आचार्य कौन है,
बोलते हैं कि हमें ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद का नाम है। तो ऐसी मतलब अभय चरणारविंद। और एक भक्त जो एक बार पुस्तक बांट रहा था, तो उसको पता नहीं ऐसी का अर्थ क्या है। कुछ ने पूछा ऐसी क्या है, अरे ऐसी क्या है, इस्कॉन में सब कुछ ऐसी है, ऐसी बस है, ये है, सब कुछ ऐसी है, उसने बोला। तो ऐसी का फुल फॉर्म पता नहीं था। हम भक्त बने लेकिन हमें और ज्ञान ही नहीं है हमारा संस्था के बारे में, हमारा आचार्य के बारे में, तो ये बड़ा हमें आगे जाकर खतरा में डाल सकता है। लोग हम पर हंसेंगे और धीरे धीरे हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं पता नहीं, बस फॉलो करते जाएंगे, एक दिन फिर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान ये बोलते हैं मैं ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि मेरा भक्त और सखा हो। फिर अर्जुन पूछते हैं अच्छा आप बोल रहे हो कि मैं सूर्यदेव भगवान को, सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, लेकिन आप तो उनसे उम्र में छोटे हो। बराबर ना। फिर ये नहीं बोल रहे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं कैसे ऐसे समझ सकता हूं कि आप उनको ज्ञान दिए हो, क्योंकि आप तो अभी मेरा कॉन्टेम्पररी, मेरे एज का हो, मेरा दोस्त हो, है ना, पार्थ सखे, है कि नहीं, अभी मेरा सखा हो, आप मेरे उम्र का हो, फिर आप कैसे, ये ऐसे कैसे कि आपने विवस्वान को ज्ञान दे दिया। हाँ, तो ये बोल रहे हैं, ये बहुत नम्र पूर्वक पूछ रहे हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं। ये नहीं बोल रहे कि ऐसे कैसे आपने बोल दिया, ऐसे नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि मैं कैसे समझूं। इसका मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं चलो, लेकिन मैं कैसे समझूं कि ये प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है। आप अगर 10वां अध्याय में भगवान अर्जुन, यही अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, कि हम परम ब्रह्म है, आप सुप्रीम भगवान है, ऐसे सब बोलते हैं। अर्जुन को पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर। लेकिन इसके द्वारा ये प्रश्न पूछ के कि आपने ये पहले बोल रहे हो कि सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, लेकिन मैं कैसे समझूं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं लेकिन मैं कैसे समझूं। ये नहीं बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते। कभी कभी आर्गुमेंट का हम लोग का आर्गुमेंट मूड रहता है, लेकिन सबमिसिव मूड मतलब अर्जुन सिखा रहे हैं कैसे एक गुरुजन से प्रश्न पूछना है, मैं ये कैसे समझूं। हाँ, तो ऐसे अर्जुन पूछते हैं। वास्तविक ये ज्ञान अर्जुन इसलिए पूछ रहे हैं, उनका हालांकि विश्वास था, लेकिन दूसरे लोगों को समझाने के लिए, है ना, कि दूसरे लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए, कि अगर हर कोई भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो अगर कृष्ण स्वयं ही बोलें, शंकराचार्य मानते हैं उनको, रामानुजाचार्य मानते हैं, है कि नहीं, इवन हमारा उडुपी में जो माधवाचार्य, सब कोई मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भगवान अभी यहाँ पर, भगवान का एक अर्जुन ये प्रश्न पूछे, एक मौका दे रहे हैं जिससे कि भगवान स्वयं अपने बारे में बोल दें कि भगवान कैसे ये ज्ञान दिए थे। तो भगवान अगले श्लोक में बोलेंगे, 5वां श्लोक में। यहाँ तक हुआ था लेकिन उसके डिस्कशन में ही मैं इतना समय ले लिया। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे में अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। ये एक जीवात्मा और भगवान में अंतर है। भगवान को हर चीज याद रहता है, लेकिन हमारे को कुछ भी याद नहीं रहता। कल इस समय हम क्या कर रहे थे बता सकेंगे एग्जैक्टली इस समय में, ये मिनट में, ये सेकंड में क्या कर रहे थे बता नहीं सकते, लेकिन भगवान को हर चीज याद रहता है। बोल रहे कि बहुत जन्म जन्म हम साथ में जन्म लिए हैं, तो मेरा जो है पार्षद हो, नित्य पार्षद हो, और मेरे साथ हर समय रहते हो, मेरा सखा हो, लेकिन तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। हाँ, तो ये बहुत बड़ा चीज है हमें जानने के लिए। तो भगवान हमारे मन में, हम आत्मा है, भगवान परमात्मा भगवान है, हम उनके सबॉर्डिनेट है, भगवान सुप्रीम ईश्वर है ना, भगवान भोक्ता है, हम भोग्य है, हम दास है, भगवान मालिक है, ईश्वर है, लेकिन पति है। हाँ, और भगवान कभी शरीर बदलते नहीं है। आगे श्लोक में बोलेंगे हम लोग क्या 50 साल 100 साल के बाद शरीर छोड़ देते हैं। एक बार शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म आप बोलोगे मैं पीएचडी किया था, वहां पे मैनेजर थी, अरे कोई नहीं पूछने वाला आपको, फिर से एबीसीडी पढ़ोगे, वही स्कूल में पढ़ा पढ़ा के आपको आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो हम लोग अपने शरीर जब बदलते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान अपने शरीर नहीं बदलते हैं। अगले श्लोक में बोलेंगे मैं खुद भगवान हूं तो स्वयं जन्म ले लेता हूँ। हमारा जन्म के पीछे आप बोलेंगे कि मैं राजा के घर में जन्म लेना चाहता हूँ,
होता तो कोई फिल्म स्टार, कोई अमीर आदमी के घर है कि नहीं, लेना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, हम अपने कर्म के हिसाब से जन्म लेते हैं, कर्म के फल के हिसाब से। भगवान को ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं। भगवान जो देवकी के घर में जन्म लिया, अभी तो जन्मदिन था भगवान का, जेल में जन्म हुए रात 12 बजे, और ऐसा नहीं कि भगवान रोते रोते जन्म लिए, हमारे में से हर कोई रोते रोते जन्म लिए थे, लेकिन भगवान जब जन्म हुए बिल्कुल चतुर्भुज, भगवान विष्णु के रूप था, बड़ा रूप। वो तो देवकी देख के पहले बहुत स्तुति करने लगे, देवकी वसुदेव, फिर रिक्वेस्ट करते आप इतने बड़े बालक होकर आए हो, अरे इतने बड़े बालक होकर आए हो, कंस को पता चलेगा तो मार देगा। देखो ये स्नेह था, मातृ स्नेह। भगवान बोलते हैं माता जी आप चिंता मत करिए, अरे मैं तो भगवान हूँ, लेकिन भगवान को बोल रहे हैं कि आप अगर छोटे बन जाओगे, छोटे बालक के रूप में आ जाओगे, मैं कहीं छुपा लूंगा। देखो देवकी का ये भाव था, तो भगवान का भाव समझकर छोटे बालक हो गए। और जो है मैं अभी भगवान के जन्म के बारे में बोलूंगा, थोड़े आगे श्लोक भी पढ़ के। तो भगवान वहीं पर, तो इसका मतलब भगवान हमारे जैसे रोते रोते नहीं आते हैं। भगवान आए तो उनके पीताम्बरी पहने हुए थे, कितने सारे सुंदर गहना पहने हुए थे, है कि नहीं, और इतने सुंदर लग रहे थे, बिल्कुल जो जेल था बिल्कुल चमक, मतलब एफल्जेंस में भरपूर हो गया, लाइट आ गया बिल्कुल, है कि नहीं। और देवकी वसुदेव में जो दुख था, डर था, सब चला गया। इमेजिन, तो ये भगवान दिव्य हैं। हम कोई फोर्सफुल जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान को ऐसे कोई नहीं है। भगवान अपने इच्छा से, सो इच्छा से आते हैं। तो इस श्लोक में जब अर्जुन ने पूछा, है ना, तो भगवान ये बोला कि हम मेरे को सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें ये सब याद नहीं है, क्योंकि तुम शरीर बदलते हो, और है ना, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। तो बोलते मैं कैसे जन्म लेता हूं, यहां से श्लोक नंबर 6, 7 और 8 अभी डिस्कस करेंगे, क्यों भगवान जन्म लेते हैं और कैसे जन्म लेते हैं। उनका जन्म जो बहुत दिव्य है, हमारे जैसे जन्म नहीं है। अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। शब्दार्थ कोई पढ़ेंगे, सॉरी ट्रांसलेशन। यद्यपि मैं, करेक्शन प्रभु जी, यस। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यस यस, तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं अद्यपि मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ। भगवान का नाम है अजा, मतलब जो कभी जन्म नहीं लेते हैं, और उनका शरीर का कभी डिटोरिएशन नहीं होता है, विनाश नहीं होता। समस्त जीवों के स्वामी होने के बावजूद भी प्रत्येक युग में वो जन्म लेते हैं। हाँ, मैं अपने आदि दिव्य रूप में, अपने दिव्य रूप में जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे शरीर बदलते हैं, कभी कुत्ते के शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, कभी देवता का शरीर, कभी राजा के शरीर, कभी प्रजा का शरीर, ऐसा नहीं। भगवान तो प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, है ना, दिव्य रूप में अपने ही अधिष्ठान और अपनी इच्छा से, हाँ, संभवामी, मैं अवतार लेता हूं अपनी इच्छा से। ऐसा नहीं क्योंकि फोर्सफुल उनको जन्म दिया, हम अगर चाहेंगे कि नहीं मैं यहाँ पे जन्म लेना चाहता हूँ, वहां पे नहीं, ऐसा नहीं होता। आत्म माया की अंतरंग शक्ति से, हाँ, भगवान तीनों गुणों के ऊपर है। ये जो माया जो है बहुत भौतिक प्रकृति है, इसका अधीन में नहीं है, इसलिए भगवान का नाम है माया अधीश, ना मायाधीन। हम लोग माया के अधीन हैं, और तीनों गुणों के प्रभाव से हमारा जन्म होता है, अपने अपने कर्म के फल के हिसाब से, है कि नहीं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, तो भगवान जो अपने दिव्य रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे तात्पर्य थोड़ी देर के लिए, प्रभु जी आप ही पढ़िए। यस प्रभु जी। सो तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बताई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ घंटे मतलब कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती है। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीवों की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते।
इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे बढ़ते ही नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य के उदय तथा अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते हैं। वेदों द्वारा पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा स्वरूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषावादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान के अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। यस, तो तात्पर्य काफी बड़ा था। तो इस श्लोक में हम देखें कि भगवान यहाँ पर तुरंत बता रहे हैं कि पहले श्लोक में बोले कि अर्जुन तुम तो भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं भूलता, क्योंकि मैं जब जन्म लेता हूँ, बोलते हैं कि इस श्लोक में जो था कि अजोपि सन्न अव्यात्मा भूतानम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। तो प्रकृति मतलब कि व्यक्ति का स्वभाव बोला जा सकता है या स्वरूप। भगवान बोलते हैं मैं अपने स्वरूप से आता हूँ। भगवान का स्वरूप जैसे सच्चिदानंद, हमारा भी स्वरूप है सच्चिदानंद, लेकिन अभी जो है हम तीनों गुणों के अधीन में आ गए हैं, है ना। इसलिए भगवान 7वां अध्याय में बोलते हैं दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरा जो माया बहुत डिफिकल्ट है, ये तीनों गुण के जो बनी हुई माया है। और जब तक एक व्यक्ति माम एवं प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जब तक मेरा शरण नहीं ले लेता तब तक उससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं स्वयं अपने स्वरूप में हर बार जन्म लेता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा, मुझे कोई फोर्स नहीं करता है। इतना जो लिखा गया ना कि इस समय भगवान ये युग में आते हैं, वो युग में आते हैं, ऐसे आते हैं, भगवान आने के लिए वो कंपलसरी नहीं है। अपने इच्छा से आना है तो आएंगे, नहीं तो नहीं है। लेकिन भगवान जो वेदों का वाणी को रखने के लिए
है ना, सत्यता रखने के लिए भगवान आते हैं, है ना। लेकिन भगवान को ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मैं स्वयं अपने स्वेच्छा से, और कैसे आता हूं, आत्म माया, या कोई बोलते भगवान माया के अंडर आ जाते हैं जब ये दुनिया में आते हैं, नहीं। यहाँ पे आत्म माया का अर्थ है भगवान का कृपा है, अपना अंतरंग शक्ति से आते हैं। एक बहिरंग शक्ति मतलब व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है सब भूल जाता है। आप भगवान बोलते हो, कई लोग बोलते हैं आजकल मैं भगवान हूँ, जो पूछो 10 साल पहले इस समय क्या कर रहे थे, भूल गया। और भगवान होकर कैसे भूल सकते, लॉजिकली, है कि नहीं। जैसे भगवान कैसे अवतरण करते हैं, कैसे मतलब फिर ये संसार छोड़कर फिर चलते अपने स्वधाम में। जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य उदय हुआ, अभी शाम के समय सूर्य को नहीं देख पा रहे, इसका मतलब है नहीं कि सूर्य मर गया, सूर्य कहीं और उग गए हैं। तो भगवान जब हमें ये धरती छोड़कर जाते हैं, है ना, यहाँ पे लीला जब समाप्त करते हैं तो कहीं दूसरे जगह पे लीला कर रहे हैं, यहाँ पे और प्रकट हो गए, दूसरी जगह पे प्रकट हो गए। ये उदाहरण प्रभुपाद बोलते हैं। कभी कभी प्रभुपाद ये भी उदाहरण बोलते हैं, जैसे एक कार जो है, आपका विजन, कार मूव हो रहा है, चल रहा है, लेकिन एक थोड़े समय का आपके आंखों के बाहर से वो निकल गया, नहीं दिख रहा है बहुत दूर तक, इसका मतलब नहीं कार चला गया, मर गया, कार या टूट गया। अच्छा, जरूरी नहीं है, राइट। या एयरप्लेन है, थोड़ी देर में उड़ता उड़ता दिखता नहीं समय के बाद, है ना। प्रभुपाद ये सिंपल उदाहरण लॉजिक से बोलते हैं, जिस प्रकार सूर्य जैसे एक अभी नहीं है हमारे सामने, मतलब कहीं और उगे हैं, तो ऐसे ही भगवान जब हमारे सामने से प्रकट हो जाते हैं कहीं और लीला के लिए जन्म ले लेते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन भगवान को कंपल्सन नहीं है, हैं? तो अपने स्वेच्छा से आता है भगवान, शरीर नहीं बदलते हैं। प्रभुपाद बार बार ये पॉइंट बदले, लेकिन भगवान शरीर नहीं बदलते हैं, अपने ही शरीर से स्वयं आ जाते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ओके, और कुछ। हाँ, भगवान और एक पॉइंट बोले, भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ये लास्ट में बोले। हम बोलते हैं ना हमारा शरीर आत्मा अलग है, क्योंकि आत्मा जब छोड़ के चला जाता है शरीर इधर गिर के पड़ा मारा रहता है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा ऐसा कोई अलग वस्तु नहीं है। भगवान का सब कुछ जो है भगवान ही है, सच्चिदानंद शरीर है, बिल्कुल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम भूल जाते हैं क्योंकि हम शरीर बदलते हैं, अभी 50 साल 100 साल के बाद कभी शरीर छोड़े कोई गारंटी नहीं, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। और भगवान कैसे आते हैं, अपने कृपा से, है ना, अपने इच्छा से, अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति के जो उनका जो प्रभाव से भगवान स्वयं आते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं, इसलिए भगवान नहीं भूलते हैं। और फिर भगवान आने का क्या कारण है, मैं अगले श्लोक में बोलते हैं, बहुत फेमस श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता हो जाता है, होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, है कि नहीं। सृजामि शब्द का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि भगवान बोल रहे कि मैं प्रकट होता हूँ, मतलब भगवान स्वयं आ जाते हैं, है कि नहीं। कोई फोर्सफुली कोई उनको जबरदस्ती न दूसरे शरीर दिया। कोई तात्पर्य पढ़िए हेमंत सिंह प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी। यहाँ पर सुजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सुजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान ने स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सुजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप से प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्य क्रमानुसार, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें, मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे हाँ, स्वेच्छा ये के। पॉइंट मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, कि भगवान के लिए कुछ है, ये आना चाहिए इस समय, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। भगवान वो सब सत्य बचाने के लिए, जो बातों शास्त्रों का बात रखने के लिए आते हैं, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। यस, क्योंकि वे स्वेच्छा के कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जबकि अधर्म की प्राधान्यता
तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन को कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है। केवल भगवान की किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। यस, अतः धर्म के नियम भगवान के आदेश प्रत्यक्ष धर्मम तो आदेश है। साक्षात भगवान भगवत प्रणीतम। धर्म भगवत गीता में अद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की और अग्रसर करने वाली है और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों के व्यवधान आता है, नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसे जो है श्रीमद् भागवत पुराण में, पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकवादी लोग वेदों के प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान है, किंतु आसुरी वृत्ति लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा को वैदिक नियमों के स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्र में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में, किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को है ना इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। देखिए भगवान प्रभुपाद ये तात्पर्य में क्लियरली बोल रहे हैं कि भगवान का जरूर नहीं खाली भारत में जन्म ले, कभी कभी स्वयं आते हैं या अपने भक्तों को भेज देते हैं, अपने बेटा को भेजते हैं, अपने दास को भेजते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट बोले कि आई एम सन ऑफ गॉड, है कि नहीं। सिमिलरली मोहम्मद जो है वो बोलते हैं आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, लेकिन हु इज गॉड? कृष्णा इज गॉड, है ना। इतने सारे अवतार के बारे में दे आर गॉड, है कि नहीं। तो यहाँ पर भगवान बोल, पहला तो बात है कि सुजामी, अर्थ है कि मैं प्रकट होता हूँ, स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूँ। यहाँ पे भगवान का हमारे जैसे जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं भगवान। जैसे भगवान जेल में जन्म लिए थे, पिछले श्लोक में भी हम तात्पर्य पढ़े, और भगवान को ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना कि इस टाइम पे भगवान को आना चाहिए, ये लिखा गया शास्त्रों में, ऐसा जरूर नहीं है। भगवान कभी भी आ सकते हैं। और कब आते हैं? जब धर्म का ग्लानि होती है, धर्म का पतन हो जाता है, हाँ, और जब अधर्म का प्रधानता होता है तब जाकर, है ना, भगवान अवतार ले लेते हैं। अधर्म मतलब जो धार्मिक मार्ग से भटक जाना। वास्तविक धर्म है जीवात्मा का कि भगवान का शरणापन्न होना, जो कि गीता में अंतिम उपदेश है भगवान का, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं भज, मेरा शरण लो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्ति करूंगा, निर्भय से शरण ले लो, डरो मत, भगवान अर्जुन को बोलते हैं। वही संदेश सारे वेदों का और जितने सारे उनके जो भगवान या स्वयं भगवान के जो जितने सारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का एक ही मैसेज है कि कैसे व्यक्ति को भगवान की ओर धीरे 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 आगे बढ़ाना है, राइट, भगवान का शरणापन्न होने के लिए। तो ही मैसेज है, इसलिए भगवान जब भी आते हैं यही मैसेज देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर भगवान जो है बोल रहे हैं कि किस लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो ये दो कारण हैं। पहला कि जब धर्म ग्लानि होता है और अधर्म बढ़ जाता है, भगवान जन्म लेते हैं। कब आते हैं? तो भगवान यहाँ बोल दे, और किस लिए आते हैं अगले श्लोक में बोलेंगे। परित्राणाय साधुनाम
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओके, इससे पहले प्रभुपाद उस श्लोक में एक तात्पर्य में एक चीज लेके, भगवान बुद्ध आए है कि नहीं, भगवान जब बुद्ध आए उस समय ना भगवान बुद्ध जो बोलते हैं अहिंसा परम धर्म, हिंसा मत करो, दूसरे जीवात्मा को अपने जो जीवा का लालसा के लिए, खुशी के लिए मत काटो। उस समय वेदों में कई कुछ कुछ वर्णन है कि मांस खा सकते हैं जिस व्यक्ति का जीवा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को कैसे, कोई जैसे गोट, बकरी, ऐसे कुछ लो एनिमल्स या चिकन, जैसे प्रभुपाद में आज भी लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जो बोलते हैं उसको खा सकते हैं, लेकिन जैसे गाय हत्या ये सब जो है रिकमेंडेड नहीं है, जो सुपीरियर एनिमल्स का है ना। तो उस समय बलि का इतना चल रहा था, बलि दान देना ये सब, तो जब भगवान बुद्ध के रूप में आए, लोगों बोले अरे शास्त्र अगर हिंसा के बारे में बोलता है शास्त्रों को त्याग दो। इसलिए जो आज भी बुद्धिस्ट लोग जो है शास्त्र नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक ट्रिक था भगवान का। अरे भगवान ये बोलते हैं ना, अभी थोड़े पिछले श्लोक में हम पढ़े, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, तो धर्म वो है जो भगवान के द्वारा स्थापना किया गया, लिखा गया बातें, या जो दिव्य ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में जो भगवान दिए वेद का बात। लेकिन यहाँ पर आप चलो बोलो कि मैं वेदा नहीं मान रहा हूं, लेकिन भगवान का बात मान रहे हो ना। भगवान स्वयं अगर बोल रहे हैं कि आप पशु हत्या हो रहा है, अगर शास्त्र में ऐसा बताया गया है तो आप उनको फॉलो मत करो, मेरा बात मानो। तो इनडायरेक्टली वो लोग भगवान को ही मान रहे थे। तो इसलिए हर एक प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि जब भगवान जन्म लेते हैं, समय परिस्थिति के हिसाब से जितना जरूरत है उतना ज्ञान दिए हैं। जब जीसस क्राइस्ट थोड़ा ही ज्ञान बांटा कि भाई दाउ शैल नॉट किल, 3 साल के बाद उनको है ना क्रूसीफाई कर दिया गया, हाँ लटका दिया उनको बिल्कुल कांटे में। ऐसे लोगों को प्रचार किया, थोड़ा प्रचार के बाद एक व्यक्ति को ऐसे कर दिया गया, ठीक नहीं। तो इसलिए समय काल परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है, लोगों के नॉलेज के मतलब लेवल के हिसाब से। आप वही बच्चा को बोलोगे 5 - 2 कितना है, बोलेगा 3, छोटा बच्चा है तो सेकंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड में, उसको बोलोगे 3 - 5 कितना है, क्या बोलेगा, बोला ऐसे कैसे संभव है, ये हो ही नहीं सकता। और वही बंदा को अगर आप बोलोगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, क्या समझेगा वो। हालांकि टीचर को सब ज्ञान है, ऐसा नहीं कि टीचर ज्ञान नहीं दे रहा है, इसका अर्थ नहीं कि टीचर को पता नहीं है, क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चा इतना ही समझेगा, है ना। यहाँ से 2 लड्डू था एक लड़का के पास, आपने 1 लड्डू ले लिया, उसके पास कितना बचेगा, 1, ऐसे उसको सिखाएगा, है कि नहीं। तो एक लेवल के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। प्रभुपाद इवन जीसस क्राइस्ट बोलते हैं देयर आर सो मेनी थिंग्स टू स्पीक, बहुत सारी चीजें हैं मुझे बताने के लिए, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाओगे। सोचिए ऐसे, और वहां का पहला इंस्ट्रक्शन था दाउ शैल नॉट किल। और यहाँ तक कि इस्लाम में ये भी मैसेज लिखा हुआ है कि यू शुड नॉट हैव, क्या बोलते हैं, अपने माँ और बहन के साथ अवैध संपर्क नहीं रखना चाहिए। अगर ये मैसेज हिंदुओं को बोलोगे आपको थप्पड़ मारेंगे, बोले तुमको तो ये कॉमन ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लेवल के ऊपर बातें बताया जा रहा है, ठीक नहीं। तो ज्ञान जो है परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट होता है, मतलब ऐसे ज्ञान दिया जाता है। ओके, तो ये श्लोक में, अभी अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं मैं आने का कारण क्या है, कि अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, परित्राणाय साधुनाम, ये पहला रीजन है, विनाशाय च दुष्कृतम सेकंड है। भक्तों को आनंद देने के लिए, फिर जो दुष्कृति व्यक्ति को मारने के लिए, विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापना के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, एक हर युग में मैं आता हूं, है ना, भक्तों को उद्धार करने के लिए, आनंद देने के लिए, और दुष्कृतिवान लोगों को विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापना के लिए। हाँ, भगवत गीता के अनुसार साधु या पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या
उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों ना हो। कोई बहुत एजुकेटेड क्यों ना हो, अगर अगर वो भक्त नहीं बनता है या कृष्णा कॉन्शियस नहीं होता है, धार्मिक शिक्षाओं को त्यागता है, प्रभुपाद उसको मूर्ख बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है। माया अपहत ज्ञान, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान जो है माया खींच लिया है बोलते हैं, कहीं नहीं। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावना में लग रहा है, लगा रहता है, तो वो विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वो साधु माना जाता है। तो साधु के बारे में बनाना है, तो साधु बहुत एजुकेटेड, बड़ा पंडित होना जरूरी नहीं है, केवल और उसको भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको साधु माना जाता है। इवन नहीं पे ऐसे साधु व्यक्ति कभी कभी गलती कर लेता है ना। गीता में भगवान बोलते हैं अपिचेत सुदुराचार, ऐसे व्यक्ति हालांकि गलत काम नहीं करता है, लेकिन अपिचेत फिर भी कभी कभी अगर कुछ गलत भी कर लिया, लेकिन अगर वो भक्ति में फिर भी छोड़ नहीं रहा है, भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा है, अपना गलतियों का पश्चाताप कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी साधु मानना चाहिए। उसको ये नहीं मानना चाहिए अरे क्या है ये, फिर तो रत्नाकर वाल्मीकि नहीं बन सकता था, है कि नहीं। अनेक उदाहरण है। एक चैतन्य चरितमृत में हंटर के बारे में बोला गया है, शिकारी है, वो फिर एक बड़ा साधु बन गया बाद में, भगवान का नाम लेकर नारद मुनि की कृपा से। तो कोई भी व्यक्ति, हर एक असाधु साधु बन सकता है भगवान का शरण लिया तो। जहां तक अन्य ईश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे उनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, है ना। अगर कंस को, रावण को भगवान को मारना ही था, उनके खाली हाथ से निकल जाते तो मर गए होते। भगवान के परमात्मा के रूप में जब भगवान निकल जाएंगे, आत्मा भी निकल जाएगी, मर गए होते। और आजकल हम लोग, अगर हम जैसे छोटे छोटे राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आना ही नहीं पड़ता, एक सुनामी कर लेते हैं, एक कुछ ही है ना, भूकंप कर लेते हैं, ऐसा ही एक कोरोना आ जाता है, सब खड़ा खच टकाटक सब मर जाते हैं। तो भगवान को स्वयं आना नहीं पड़ेगा, भगवान का प्रकृति स्ट्रांग है, भगवान का कई असिस्टेंट्स हैं, वो सब काम कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता। लेकिन भगवान आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वो अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण का जन्म लेना था, उनसे, है ना। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। कंस को मारने तो भगवान उसका अरेंज कर सकते थे, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। हाँ, फिर अवतारों के बारे में वर्णन है। तो अवतार मतलब क्या है कि नहीं। अवतार मतलब जब भगवान ये दुनिया में आते हैं, उनका वैकुंठ में अपना जो रूप है, लेकिन यहाँ पर आते हैं, वही रूप जब वहां से आ जाते हैं तो उनको अवतार बोलते हैं। नरसिंह देव यहाँ पे आए, ये नहीं कि पहले नहीं थे, उनका अवतार है ही। ऐसे सारे जो अवतार है ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब ये दुनिया में आ जाते हैं। पढ़ लेता हूँ आप लोग के लिए, समय हो गया है, सॉरी। सृष्टि है तू यही मूर्ति प्रपंच अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्यो में सवार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वो विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं, जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। यह मत समझना कि कृष्ण, नरसिंह, वामन ये सब रूप नहीं है, वो सब है, अनेक वैकुंठ है। ये जो जगत है, भौतिक जगत 1/4 है ना, लेकिन आध्यात्मिक जगत है त्रिपाद और विभूति। मतलब अगर फुल 4 पार्ट लिया जाए तो मेटेरियल वर्ल्ड 1 पार्ट है, 3 पार्ट जो वैकुंठ है,
तो वहां पर हर एक वैकुंठ में अनेक सारे ब्रह्मांड है और एक एक में भगवान के एक रूप में है। ऐसे भगवान का अनेक अवतार हैं। अवतार कई तरह के होते हैं, ये पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावतार, है ना, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान कृष्ण से सब आते हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों के चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखते हैं, देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। और कलयुग में स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु आए भक्त के रूप में, ऐसे है ना, भगवान के कृष्ण का नाम प्रचार करने के लिए। तो ये तात्पर्य आप लोग बाद में पढ़ लीजिए, अगर समय होता है तो आई एक्सप्लेन मोर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप लोग